तो देखिए 18 जून से ही वो अस्पताल में भर्ती थी, जिसके बाद में पहला जब हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया उसमें बताया गया कि उनकी हालत स्थिर है। जिसके बाद एक और बुलेटिन जारी किया, हेल्थ बुलेटिन, जिसमें ये बताया गया कि अब सेहत में सुधार है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर दुख जताते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है, मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूरणीय क्षति होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माताजी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। ओम शांति। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये ट्वीट किया गया और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि एक मां का निधन एक बेटे के लिए अपूरणीय क्षति है। तो देखिए, इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ट्वीट किया गया। तो अब ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे पहले भी क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष तमाम नेताओं की तरफ से उनके जल्द ठीक होने की कामना की गई थी। कल ही राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आया था। और अब ऐसे में देखिए, एक दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं कि हीराबा अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका निधन हो गया है। सुबह 3:30 बजे उन्होंने यूएन अस्पताल में अंतिम सांस ली। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के लिए रवाना हो चुके हैं। अंतिम संस्कार को लेकर अभी अपडेट आना बाकी है और साथ ही डॉक्टर्स की तरफ से भी हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि उनके मौत का कारण क्या है। और खुद इसकी जानकारी सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा की है। और हीराबा के कई ऐसे किस्से हैं जो कि लोगों को हमेशा से प्रेरणा देते रहे हैं। नोटबंदी के वक्त की बात है, जब खुद लाइन में लगकर हीराबा कैश निकालने पहुंची थी, जो काफी ज्यादा चर्चा की विषय भी रही थी वो तस्वीरें। और हर छोटे से छोटा काम हो, हीराबा खुद किया करती थी। और कुछ वक्त पहले की बात है जब हीराबा की तबीयत खराब हो गई थी, एक साधारण से अस्पताल में जो कि सरकारी था और एक साधारण से व्यक्ति की तरह वो वहां पर अपना इलाज करा रही थी। तो हीराबा अब इस दुनिया में नहीं रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दर्द ट्विटर पे साझा किया। तो जब भी पीएम गुजरात जाया करते थे, उनसे मुलाकात की तस्वीरें, उनसे उनका लगाव, प्यार हमेशा ही तस्वीरों और वीडियो के जरिए सामने आता रहा है। और ये टीवी पर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। न्यूज 18 के एडिटर गुजरात जनक दवे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जनक जी, एक बेहद दुखद खबर, लोगों के लिए प्रेरणा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया है। ऐसे में आप किस तरह से याद करेंगे? और साथ ही हॉस्पिटल की बात कर ले या फिर घर परिवार की हम बात कर ले, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो आधिकारिक तौर पर अभी जो जानकारी मिल पा रही है, एक तरफ ऐसे में लगभग 3:30 बजे आज सुबह हीराबा ने अपने आखिरी सांसें ली थी और इसका मेडिकल बुलेटिन भी यूएन मेहता कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल की ओर से आधिकारिक बयान भी इसका मेडिकल बुलेटिन के जरिए आ गया। अब जहां तक पीएम नरेंद्र मोदी का सवाल है, पीएम लगभग 7:40 से लेकर 45 मिनट के बीच में, 7:45 के बीच में पीएम मोदी यहाँ अहमदाबाद पहुंचेंगे। वहां से सीधे पंकज मोदी, जो उनके छोटे भाई हैं, जिनके साथ हीराबा रहती थी, उनके घर पर जाएंगे, क्योंकि पार्थिव शरीर को रात को ही उनके घर पर ले जाया गया है। और वहां पर जो हिंदू शास्त्रों के हिसाब से जो प्रक्रियाएं होती हैं वो वहां पर होगी। और उसके बाद गांधीनगर में सेक्टर 30 में जहाँ शमशान है, वहां पर उनका अग्निदाह किया जाएगा। तो ये अभी का आधिकारिक प्रोग्राम है जिसमें पीएम खुद शरीक होंगे, उनका परिवार होगा, सोमा भाई उनके जो बड़े भाई हैं, उसके अलावा जो पंकज मोदी जो उनके छोटे भाई हैं, प्रहलाद मोदी हैं, वो भी उनके साथ रहेंगे। यानी जो प्रधानमंत्री के भाई हैं और बहनें हैं, और उसके अलावा जो उनके पारिवारिक संबंध में जितने लोग हैं वही वहां पर मौजूद रहेंगे। और उसके बाद पंकज मोदी का जो रायसन स्थित निवास है, वहां से उनको वहां पर ले जाया जाएगा 30 सेक्टर में, गांधीनगर में, जहां शमशान है। तो ये आज का प्रक्रिया। और जहां तक आपने रिश्ते की बात की, मैं आपको बताऊं कि जब से पीएम बने और उससे पहले जब मुख्यमंत्री भी थे, तो गांधीनगर में ही हीराबा रहती थी और पास में जब भी उनको समय मिलता था
तो वो हीराबा के पास चले जाते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा इतना मौका नहीं मिला या इतना समय नहीं मिला, लेकिन जब जब वो अहमदाबाद आए और अहमदाबाद से गांधीनगर जब रात्रि निवास के लिए राजभवन जाते थे, तो बीच में ही राजस्थान आता है जहाँ पर उनके भाई का घर है और माँ उनके साथ रहती थी। तो वो हमेशा कोशिश करते थे कि अपने जो बिजी शेड्यूल में थोड़ा ही समय चुराकर अपने माँ के साथ वहाँ पर रहा जाए, और शाम का वक्त वो हमेशा पसंद करते थे जिससे माँ के साथ थोड़ा और समय बिता पाए। ठीक है जनक दवे, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं जैसे ही गुजरात, आपसे और जानकारी लेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बताएं कि इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के, और आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। त्रिवेंद्र जी, इस समय सबसे दुख की घड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेटे के लिए इस दुख की घड़ी से गुजरना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। आपकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित किस तरह से आप करेंगे हीराबा को? प्रधानमंत्री जी की माता जी का निधन हुआ है, ये हमारे लिए बहुत ही कष्ट का विषय है। और प्रधानमंत्री जी की माता जी ने एक ऐसी संतान देश को दी है जिसके लिए अपनी माता ये भारत माता है। और जैसे सामान्य लोग माँ की सेवा करते हैं वैसे देश माता की सेवा कर रहे हैं। उनका इस तरह से जाना कष्टप्रद तो है, लेकिन समय होता है हर किसी का। फिर वो जन्म देंगी और निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में हमारे यहाँ आत्म तत्व की बात की गई है। तो हजारों लाखों जो लोग हमारे देश के देशवासी हैं उनको प्रेरणा देती रहेंगी, और न केवल देश बल्कि जो दुनिया में जहां माता का सम्मान होता है उन सबको वो प्रेरणा देती रहेंगी। हमारी ओर से उनके लिए हार्दिक श्रद्धांजलि है। नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इस दुख की घड़ी में पूरा उत्तराखंड के साथ। ठीक है सर, देखिए अब चौतरफा जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं, नमन किया जा रहा है हीराबा को, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम खूबसूरत तस्वीरें माँ बेटे की देखा करते थे अब वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी गुजरात गए हैं, अभी विधानसभा चुनाव के दौरान जब गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात में कदम रखते ही सबसे पहले जो रवानगी होती थी वो माँ की तरफ मिलने को लेकर होती थी। माँ ने अक्सर अपने हाथों से बेटे को खाने के निवाले खिलाए हैं, वो तस्वीरें हमने देखी हैं। माँ के साथ बातचीत करते हुए हमने तस्वीरें देखी हैं। माँ के पैर छूते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर देखा है। अब ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलेगी, जो सबसे दुखद है। ये ट्वीट आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एजी की माता के निधन पर दुख जताते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। ट्विटर हैंडल पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद है। माँ एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है, जिसे खोने का दुख निसंदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। और हर तरफ देखिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इन्होंने भी ट्वीट किया है और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की है। शताब्दी, आप ये कह सकते हैं जीवन का शतक लगाया है हीराबा ने, और उसको लेकर सबसे पहले ही पीएम मोदी ने ट्वीट किया था। सबसे पहले ये जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दी थी। और अस्पताल में भर्ती होने के बाद लगातार जिस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अस्पताल में मौजूद रहे, स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल में मौजूद रहे, उनसे एक एक जानकारी, एक एक अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे थे। अभी बुधवार को पहुंचे भी थे, जहां पर आखिरी बार जब मुलाकात हुई है माँ हीराबा से, तो उन्होंने दो शब्द जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया वो जीवन भर पीएम मोदी याद रखेंगे। लेकिन फिलहाल आप इस समय ब्रजेश पाठक का ट्वीट देख रहे हैं। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक ट्वीट करके दुख व्यक्त कर रहे हैं और स्तब्ध हैं, दुखी हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी के दुखद पर निधन पर अत्यंत दुखद हूँ। तो ये ट्वीट ब्रजेश पाठक का आपके पास हम इस समय पहुंचा रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं गृहमंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अब आप देख रहे हैं ब्रजेश पाठक का ट्वीट। तो लगातार सोशल मीडिया आप कह सकते हैं, ना सिर्फ ट्वीट बल्कि पूरे सोशल प्लेटफॉर्म पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए
लोग तस्वीरें साझा कर रहे हैं और अपनी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और बीजेपी सांसद